हेलो दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही प्यारी कहानी। आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बज गए, फिर भी तुम्हारे बेटे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अरे अब तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। शादी हो गई है उसकी, घर पर टाइम पर आ जाना चाहिए। आखिर उसकी बीवी कब तक रात को उसका इंतज़ार करती रहेगी और अपनी नींद खराब करेगी। उसका तो क्या है, वह तो सुबह लेट तक सोता रहता है, पर बहू को तो सुबह उठकर और भी बहुत सारे काम करने होते हैं घर के। शर्मा जी बरामदे में टहलते टहलते अपनी पत्नी कावेरी को देखकर गुस्से में बड़बड़ करते हुए चहलकदमी कर रहे थे। कावेरी जी अपने चश्मे को उतारते हुए बोली, शर्मा जी रहने दीजिए आप तो। अरे क्या हो गया, आ जाएगा। बैठ गया होगा अपने दोस्तों के साथ गपशप करने। और आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो जाकर अपनी नींद लीजिए। शर्मा जी गुस्सा करते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम अपने और अपने बेटे के बीच में मुझको कहाँ आने देती हो हमेशा। अरे तुम्हारे अंधे लाड प्यार ने ही तो उसको सिर पर बैठा लिया। एक तो शादी के 10 साल बाद में हुआ इकलौता बेटा, जिसको तुमने अपने अंधे प्यार में कभी जिम्मेदारी नाम का शब्द नहीं सिखाया। उसकी हर मांग को पूरा करती रहती हो, यह बोल बोल कर कि एक ही तो बेटा है अपना देखने के लिए, और सब कुछ है जो इसका ही इसका है। तभी यह ढंग से पढ़ भी नहीं पाया। गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर ही पड़ा रहता है। कितनी बार बोला था कि इतनी जल्दी इसकी शादी मत करो, पहले कोई धंधा पानी सेट करने दो। पर नहीं, हमारे बेटे को ना नौकरी की ज़रूरत है, ना बिजनेस की ज़रूरत है। आपका जमाया हुआ सब कुछ इसका ही तो है। यह बोलकर इसकी शादी भी कर दी अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। अरे अपनी बहू रुचि के अरमानों का क्या, बेचारी का। सारे दिन हर छोटी छोटी बात पर इसके गुस्से का शिकार होती रहती है। एक गरीब परिवार की बच्ची को देखकर कभी तो तरस आता है। लगता है इसके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रही है ना हमने। अब कावेरी जी का गुस्सा यह बात सुनकर और भी ज़्यादा हावी हो गया था। वह बोली, शर्मा जी आप कमरे में जाकर सो क्यों नहीं जाते? अरे उस लड़की की किस्मत चमका दी है मैंने तो, उसको इस घर की बहू बनाकर। अरे एसी में सोती है, मायके में पंखा भी नहीं था। कहीं 5 मिनट का सफ़र भी करना हो तो गाड़ी से जाती है। ऐसी भारी भारी साड़ियाँ करा कर दी है जिसके पूरे खानदान ने नहीं देखी होगी कभी। सोने के जेवरों से लाद दिया है मैंने इसको। मायके में दाल रोटी भी ढंग से नहीं नसीब होती थी खाने में, और यहाँ खाने की इतनी वैरायटी है कि इसको समझ में नहीं आता क्या खाऊं या ना खाऊं। बड़े आए नाइंसाफ़ी की बात करने वाले। अरे ऐसा घर और मेरे हीरो जैसे बेटे को दामाद के रूप में इसका बाप पूरी ज़िंदगी न ढूंढ पाता। शर्मा जी हमेशा की तरह बेचारे कावेरी जी का गुस्सा देखकर दुम दबाकर कमरे में सोने चले गए। वह जानते थे इन दोनों माँ बेटे के बीच में कभी उनकी कोई दाल नहीं गलेगी। रात के 11 बज चुके थे। कावेरी जी का बेटा विजय घर पर आ गया। रुचि ने विजय के लिए खाना लगाकर टेबल पर रख दिया। थाली में रखा ठंडा खाना देखकर विजय गुस्सा हो गया और रुचि पर चिल्लाया, पूरे दिन एसी चलाकर सोती रहती हो, अपने पति के लिए 2 रोटी गरम भी नहीं बना सकती क्या? रोटियों को उठाकर रुचि की तरफ फेंकते हुए बोला, तुम खा लो इन रोटियों को। विजय की तेज आवाज़ सुनकर शर्मा जी की नींद भी उड़ गई थी। कावेरी जी बहू पर चीखते हुए बोली, अरे रुचि, तुमको अदब नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं? अरे मेरा बेटा ऐसा खाना खाएगा एकदम ठंडा? अरे कम से कम इसको गर्म ही कर देती। बना नहीं सकती तो? रुचि बोली, माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दर्द की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रही। विजय चीखता हुआ बोला, रहने दो, हर वक्त हर काम के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास। शर्मा जी कमरे से बाहर आ गए थे। वह रुचि को देखकर बोले, बेटा तुम जाओ आराम करो, कावेरी विजय के लिए खाना गर्म कर देगी। कावेरी जी ने खाना गर्म करके विजय को खिला दिया था और फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए। शर्मा जी की आंखों से नींद उड़ गई थी। वह अजीब सी कसमकस में अपने आप को पा रहे थे। शर्मा जी अपने बेटे के चाल ढाल अच्छे से जानते थे। उनका बेटा ज़्यादा लाड प्यार में पला बढ़ा एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चा था।
जिसकी जिद्दी और गुस्सा जवान होने तक और ज़्यादा बढ़ गए थे। कावेरी के पास जब भी कोई रिश्तेदार आता और एक ही बात कहता, कावेरी अपने बेटे की शादी कर दे, तेरे पास कोई पैसों की कमी तो है नहीं, इकलौता बेटा है, अरे कोई भी तेरे बेटे को अपनी लड़की दे देगा। अरे जब तक तेरे बेटे की बीवी आ जाएगी तो देखना इसका गुस्सा और उसकी जिद्दी थोड़ी कम हो जाएगी, वह लगाम रखेगी इसके ऊपर और इसकी हर बुरी आदत को छुड़ा देगी, देखना। अरे बेटे माँ से नहीं डरते हैं, अपनी बीवी से डरते हैं, देखना विजय भी अपनी पत्नी के आते ही सुधर जाएगा। कावेरी जी के मन में रिश्तेदारों की बातें घर कर गई और वह जल्दी से जल्दी विजय की इन आदतों को लगाम लगाने के लिए, जिन पर वह खुद कभी भी लगाम नहीं लगा पाई थी, बहू लाने के सपने देखने लगी और उनकी मुराद पल भर में पूरी हो गई। एक सामान्य परिवार की लड़की रुचि उनको भा गई। रुचि के परिवार वालों ने पैसा वाला परिवार देखकर रुचि की शादी कर दी, जहां पैसे की तो कोई भी कमी नहीं थी, भौतिकता से जुड़ी हर एक चीज़ थी, पर जज्बातों से जुड़ी हुई एक भी चीज़ उस घर में रुचि को नहीं मिली थी। विजय रुचि को कुछ भी नहीं समझता था, चाहे कावेरी जी सामने हो या शर्मा जी सामने हो, वह रुचि की हर छोटी मोटी गलतियों पर उस पर चिल्ला उठता था और सीधा उसकी तरफ अंगुली कर कर के एक ही बात कहता, अपनी हद और औकात में रहा कर और मुझसे कभी सवाल जवाब पूछने की ज़रूरत मत करना। कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊँगा, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है। कावेरी जी अपने बेटे की साइड लेते हुए अपने आंसुओं की बूंद को साफ करती हुई रुचि से कहती, अरे पति है तुम्हारा, उसका हक है तुमको कुछ भी कहने का, इसमें रोने की क्या बात है। रुचि बोलती, माँ जी, क्या पति का हक हमेशा पत्नी को सबके सामने बेइज्जत करने का ही होता है? पत्नी का स्वाभिमान नहीं होता क्या? मेरा काम क्या इस घर की घरेलू जिम्मेदारियों तक ही है क्या? अरे जब वह बोलते हैं कि तुम्हें मेरे किसी काम से कोई वास्ता नहीं है, तो फिर पत्नी बनाकर लाए क्यों मुझे इस घर में? कावेरी जी रुचि को चुप कराते हुए बोलती, बस करो बहू, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, अदब से रहा करो, बड़ों से बहस करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। रुचि बेचारी कुछ नहीं कर पाती। एक दिन रुचि सुबह सुबह रसोई में नाश्ते की तैयारी करने में लगी हुई थी। विजय ज़ोर ज़ोर से रुचि पर चिल्लाता हुआ आया और बोला, कल मैंने 1,00,000 रुपए अलमारी में रखे थे, वह पैसे नहीं मिल रहे हैं, पूरी अलमारी चेक कर ली पर कहीं पैसे नहीं दिख रहे हैं, सच सच बताना पैसे तुमने लिए हैं ना? रुचि बोली, भला मैं 1,00,000 रुपए क्यों लूँगी? विजय को रुचि के ऐसे बोलते ही गुस्सा आ गया और वह रुचि पर हाथ उठाते हुए बोला, झूठ बोलती हो मुझसे, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। अरे तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में और कौन रहता है? ऐसा बोलकर विजय ने अपना हाथ उठाया और रुचि को मारने वाला था कि शर्मा जी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को छुआ भी तुमने, अभी की अभी पुलिस बुला दूंगा, क्योंकि मेरे कहने से तुम मानने वाले नहीं रहे। अपनी बहू पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करने के जुर्म में और जो आजकल तुम जो यह सट्टाबाजी करने में लग गए हो ना, गलत संगत में पड़ गए हो ना, उसके बारे में भी मुझे पता लग गया है। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी फ़ोन पर तुम्हारे दोस्त से करते हुए, उन 1,00,000 रुपए के बारे में। मैंने ही वह 1,00,000 रुपया तुम्हारी अलमारी से सुबह निकाले और अभी अभी तुम्हारे उस दोस्त को देकर आया हूँ, साथ में चेतावनी भी की कि हमारे नालायक बेटे से दूर रहें। उसकी नालायकबाजी की हद अब भयंकर रूप से बढ़ चुकी है, जिसकी लगाम उसकी माँ को नहीं, अब मुझे कसने की ज़रूरत है। गलती मेरी थी जो हमेशा माँ बेटे के थोड़ा सा कहने पर ही अपने आप को दूर कर लेता था, पर अब अपनी उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। शर्मा जी ने कावेरी जी और अपने बेटे दोनों की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, अब तुम्हारा बहू को कहा गया एक अपशब्द भी मुझे पुलिस के नंबर डायल करने से नहीं रोक पाएगा, और अपनी इन हरकतों पर भी लगाम लगा दो, वरना मैं अभी के अभी पुलिस के पास जाकर तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल दूंगा। मैं नहीं देखूंगा फिर तुम मेरे बेटे हो। शर्मा जी ने कावेरी जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपने बेटे को बचपन से ही गलत और सही के बीच में फ़र्क सिखाती, जायज़ और नाजायज़ डिमांड में अंतर बताती,
अपमान और मान सम्मान का फ़र्क सिखाती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलते। आज तुम्हारा बेटा बीवी के साथ तो गलत कर ही रहा है, खुद को भी गलत संगत में डाल रहा है। अभी भी तुम क्या ऐसा ही बोलोगी? क्या बहू को अदब की ज़रूरत है? अरे ऐसे लड़कों की तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। अरे जिन लड़कों को माँ बाप नहीं सुधार सकते, उनको भला एक दूसरे परिवार से आई हुई लड़की भला कैसे सुधार देगी? ऐसे लड़कों को तो सिर्फ सबक सिखाकर ही सुधारा जा सकता है। आज शर्मा जी का ऐसा रूप देखकर कावेरी जी और विजय दोनों थोड़ा नरम पड़ गए थे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।